नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेट का एक और वीडियो लेकर आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं और दोस्तों ये हमारा दूसरा वीडियो है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये क्लास एसएससी के लिए, आरआरबी, यूपीएससी की जो सीसेट की परीक्षा होती है उनके लिए, यूपीएसआई के, यूपी लेखपाल के लिए, डीआरडीओ की परीक्षाओं के लिए, बैंक की परीक्षाओं के लिए, यूपी ट्रिपल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए और आपके दिल्ली पुलिस के लिए, यूपी टेट और सीटेट के लिए भी ये क्या है क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी जो परीक्षा है उसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सभी इस क्लास को पूरा अंत तक अवश्य देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम मैथमेटिक्स के सुपर 20 क्वेश्चन करते हैं, इसलिए इस क्लास का नाम मैंने सुपर 20 दिया है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपको आई बटन पर मिल जाएगा ये मैथमेटिक्स का जो प्रथम वीडियो था, इसकी पूरी प्लेलिस्ट, जाकर उस प्रथम वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्योंकि जो पहले 20 क्वेश्चन थे इसको हमने अपनी पिछली वीडियो में वहाँ पर करा दिया था। तो यहाँ पर 21वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है कि क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है, दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग कितना होगा। हमने आपको पीछे जो 20 क्वेश्चन कराए थे उसमें बताया था किस प्रकार से हम क्रमागत संख्या को मानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों हम इस सवाल को हल करते हैं। बहुत दोस्तों सिंपल से हम सवाल को हल करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम कितने सिंपल वे में इस सवाल को हल करते हैं। तो कहा गया क्रमागत 5 संख्याओं का योग, क्रमागत संख्या मानते हैं। पहला हमने माना x, दूसरी क्रमागत संख्या मानेंगे x + 1, तीसरी क्रमागत संख्या मानेंगे x + 2, चौथी मानेंगे x + 3, पाँचवीं मानेंगे x + 4। तो ये हमारी क्रमागत संख्या हो गई। तो ये हमारी क्या हो गई, क्रमागत संख्या होगी। इनका जो योग है कह रहे हैं कि 270 है। इनका योग क्या है दोस्तों, आपका 270 है। तो इनका हम सबका अगर योग कर दें इस प्रकार से, इन सब का योग कर दें तो कर रहे हैं कि हो जाएगा 270। इनको दोस्तों योग करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5x + 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 5x + 10 बराबर आप कितना, बराबर 270। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हम कर देंगे यक्स 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 4 3 7 2 9 10। ठीक है, अब 5 से काट देंगे, 5 करना 5, 5 दूना 10 और ये 5 से कट जाएगा आपका 55 25, 25 2 27, 5 चौक 20 54। और फिर यक्स बराबर दोस्तों आपका आ जाएगा 54 में से 2 घट जाएगा, आपका आ जाएगा 52। क्या आ जाएगा, आपका 52 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने सिंपल वे में सवाल कर रहे हैं। तो 5 जब ये जो x + 2 है, ये 2 जब इस तरफ जाएगा तो ये इस दर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये 2 इसमें घट जाएगा तो 52 आ जाएगा। x बराबर दोस्तों कितना आ गया, x बराबर आपका 52 आ गया। और आपसे सवाल में कहा गया था कि दूसरी और 5वीं संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले हम दूसरी और 5वीं संख्या को निकालते हैं, उसके बाद इनका योग ज्ञात करेंगे। दूसरी संख्या दोस्तों हमारी ये है, तो 52 में अगर एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 53, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। और 5वीं संख्या है आपका x + 4, मतलब 52 52 4 56, ये 56। और इन दोनों का योगफल याद कर रहे हैं तो इन दोनों का योगफल हो जाएगा 6 3 9 5 5 10, 109। समझ गए आप किस प्रकार से लगाया। हमने x की वैल्यू याद कर ली आपकी 52, उसके बाद हमने इसी प्रकार से आपकी इसको x + 1 की वैल्यू निकाली आपकी दूसरी संख्या की, और x + 4 करके हमने 5वीं संख्या की वैल्यू याद कर ली। इसको जब योगफल कर दिया तो आपका आ गया 109। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखते हैं किस विकल्प में है ये। तो देखते हैं दोस्तों, ये हमारे दोस्तों पहला विकल्प है 108, दूसरा 107, तीसरा 110, चौथा निर्धारित नहीं किया जा सकता, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो 109 हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो सारे क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। जो पिछला वीडियो ने किया था वहाँ पर 1 से 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से शुरू के जो 10 क्वेश्चन थे ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे। उसके बाद 10 से जो 20 तक के क्वेश्चन थे वो थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन थे, और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये बड़े ही अच्छे लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपकी परीक्षा में इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन हार्ड पूछेगा तो इसी प्रकार से पूछेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यहाँ पर देखिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि यदि 3 क्रमागत, क्या आपकी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो तो इनमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही दोस्तों हम सिंपल में सवाल लगाएंगे। देखिए किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो क्या कर रहा है साहब से कि यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, पहले हम 3 क्रमागत संख्या देखते हैं। एक हो जाएगा आपकी x, दूसरी हो जाएगी x + 1 और तीसरी हो जाएगी x + 2। ठीक हो गया। और कर रहे हैं अब इसका क्या कर रहे हैं, इनके वर्गों का योगफल आपसे कर रहे हैं। तो इनका हम वर्ग करेंगे, x² प्लस जोड़ देंगे x + 1 का होल स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, और x + 2 का होल स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे। अगर इन तीनों जोड़ दें तो आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है कि योगफल 110 प्राप्त होगा।
कितना प्राप्त होगा, 110 प्राप्त होगा। तो इनमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। समझ रहे हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab जो हम लिखते हैं उसी प्रकार से हो गया आपका 2x प्लस जो हम लिखते हैं b स्क्वायर, तो b के स्थान पर 1 है तो a हो गया, प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस आपका 4 बराबर 110। हमने दोस्तों इसका विस्तृत रूप कर लिया इसका स्क्वायर निकालकर, तो हमने क्या अब ज्ञात कर लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर आपका कितना बराबर 110। अब देखिए दोस्तों देखते हैं कि एक्स स्क्वायर कितने हैं। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर कितने हैं, तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक यहाँ है 2, उसके बाद एक एक्स स्क्वायर यहाँ 3 हो गया, तो 3x स्क्वायर हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए कितना हो गया आपका 3 हो गया एक्स स्क्वायर, इसके बाद देखिए 2x ये है, ये 4x है, तो यहाँ पर हो गया प्लस 6x, 4 2 6 6x और ये 4 1 5, ये 4 1 5 हो जाएगा। इस तरफ जाकर दोस्तों घट जाएंगे तो 110 में 5 घटाकर लेंगे तो 105 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 4 1 जब 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5 और ये 5 इधर प्लस में है तो इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो 110 में से जब 5 घट जाएगा तो 105 हो जाएगा। वो इस तरफ हमने काट दिया, आपको बता दिया। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 105। उसके बाद दोस्तों हम इसको 3 से काटेंगे, देखिए 3 3 दूना 6 और ये हो जाएगा आपका 3 3 का 9 1 10 3 5 15। ठीक है, अब आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 35। ये दोस्तों बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है, अगर बहुत लेवल उठाकर आपसे पूछेगा, बहुत बढ़ा कर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। अब आपके पास ये दोस्तों वैल्यू ज्ञात करनी है, ये वैल्यू आपकी आ गई है, तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होता है कि अगर हम x प्लस 1 स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ था। हमने यहाँ पर देखा जब हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने किया था तो हमें प्राप्त हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो हमारे पास ही है। अगर यहाँ पर मैं प्लस 1 जोड़ दूँ और अगर इसको ही बराबर करना है तो इसमें प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा, अगर दोनों में प्लस 1 जोड़ दूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पर हमने जब x प्लस 1 को होल स्क्वायर ज्ञात किया तो देखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारे पास था ही, प्लस 1 भी था तो 1 इसमें भी हमने जोड़ दिया, 1 इसमें भी हमने जोड़ दिया, तो इसमें जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 36 और इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और दोस्तों अब हमें x प्लस अगर 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है आपको, अगर x प्लस 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 6। समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, और जब इसको इस तरफ ले आएंगे कि x प्लस 1 में वैल्यू ज्ञात हो तो इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो जाएगा 6, तो x प्लस 1 की वैल्यू आ गई 6 और हमें अब x की वैल्यू ज्ञात हो गई। ये प्लस 1 जो है इस तरफ जाकर घट जाएगा तो 6 में से 1 घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 5। तो हमें x की वैल्यू क्या ज्ञात हो गई, x की वैल्यू हमें हो गई 5 ज्ञात हो गई। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा था, समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको बहुत ही सिंपल में हमने समझा दिया। तो x बराबर में कितना ज्ञात हो गया, x बराबर में 5 ज्ञात हो गया। और आपसे पूछा था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो दोस्तों इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या थी, आपकी x ही थी। ये x प्लस 1 उससे बड़ा था और x प्लस 2 उससे बड़ा था, तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। देखते हैं ये किस विकल्प में है, तो ये दोस्तों हमारे डी विकल्प में है, x प्लस 5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 होता है, तो इनमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी दोस्तों। इसमें एक संख्या होती है आपकी 5, एक संख्या होगी आपकी 6, एक संख्या होती है आपकी 6, ये 3 क्रमागत संख्या हो जाती। अगर इनके वर्गों का योगफल कर देखिए, आपको दिखाते हैं, 5 25 प्लस 6 36 फिर 7 7 49, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 15 5 9 6 15 5 20 खातिर 2 4 3 7 2 9 9 3 11, देखिए 110। तो इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या थी, आपकी 5 थी, तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों 23वें क्वेश्चन की तरफ, 23वां क्वेश्चन है आपका कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याएं हैं उनका गुणनफल 37 है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन भी एसएससी की परीक्षा पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी एसएससी की परीक्षा में पूछे गए थे। अगर दोस्तों आपको ये अगर क्वेश्चन समझ में कम आ रहे हो तो एक कार्य कीजिए, इसका जो पहला वीडियो था पहले उसको जाकर देखिए, क्योंकि पहली वीडियो हमने कुछ आसान से क्वेश्चन करके आपको बताया कि आप अगर संख्या पर आधारित क्वेश्चन आए तो आप उसे किस प्रकार से कर सकते हैं। और आज इसका दूसरा पार्ट है, कहने का मतलब कि आज जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेवल के क्वेश्चन है, तो अगर आप सीधा दूसरा पार्ट देखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अगर आप पहले पार्ट को देख लेंगे तो वहाँ पर हमने कुछ सिंपल क्वेश्चन कराए, तो अगर उसको कर लेंगे तो आप समझ जाएं किस प्रकार से करना है। उसके बाद आपको ये जो क्वेश्चन हार्ड है इसको भी करने में आपको आसानी प्राप्त होगी। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमने इसकी सुपर 20 क्लास शुरू कर दी है। और इस सुपर जो 20 क्लास इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन लाइन में, और इस पूरी प्लेलिस्ट को दोस्तों आपको पॉपुलर करना है पूरा, आप इसको चारों तरफ फैला दीजिए जिससे कि जिसको भी मैथ में डाउट हो वो आसानी कर सकते हैं। और आप लोग अगर इस क्लास को कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कितनी सिंपल वे में यहाँ पर आपको आंसर कराया जा रहा है।
आपको कोई लोड नहीं लेना है। देखिए कितने सिंपल से हम जो सवाल कर रहे हैं उसी प्रकार से हल करते हैं और कितना आसानी से उत्तर आ जाता है। तो यहाँ पर 23वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। दो संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, इनका गुणनफल 37 है। इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप अगर दोस्तों जानते हैं कि जो 37 है ये एक प्रकार क्या है, एक प्रकार की अभाज्य संख्या है। क्या होती है, एक प्रकार की अभाज्य संख्या है। और आप ये भी जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका जो गुणनफल होता है केवल एक होता है और वो 37 होता है। कहने का मतलब वो केवल 1 से करती हैं और 37 से करती हैं। तो इसका कोई और पूर्ण संख्या का गुणनफल तो होगा ही नहीं, या फिर 1 होगा या फिर 37। तो इसको हम 37 × 1 इसी फॉर्म में सिर्फ लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, 37 × 1, यही इसकी पूर्ण संख्या गुणनफल हो सकता है। और कहना है कि इन संख्याओं के अंतर, इन संख्या 37 में एक घटा देंगे, इसको आते हैं अंतर 36, इसको आप वर्गमूल याद करना है। तो 36 का वर्गमूल याद कर लेंगे तो हो जाएगा 6, और यही इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके सी विकल्प में है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आपसे कहा था कि दो पूर्ण संख्या है, तो अगर इसका पूर्ण संख्या निकालेंगे तो एक 37 होगा, एक 1 होगा। इसके अलावा टूटेगा नहीं क्योंकि एक प्रकार संख्या है, और इसका अंतर निकालेंगे 36, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, ये सस्ती की परीक्षा के 2010 में पूछा भी गया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ कि दो संख्याओं का गुणनफल 1092। दो संख्याएं हैं, इनका जो गुणनफल है क्या है आपका 1092 है। इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं, इनका जो गुणनफल है 1092। हम संख्या x y मान लें तो x y बराबर कितना हो जाएगा, 1092 हो जाएगा। और जो इनका योग होगा मतलब x प्लस जो y होगा उनका वो योग होगा, ये इनके अंतर से मतलब x माइनस वाई से क्या होगा आपके 42 अधिक होगा। मतलब इसमें 42 अधिक जोड़ दें, ये हो गया। यहाँ से दोस्तों ये तो आपको बाद में काम लगेगा। पहला कार्य आपका ये समीकरण का है कि x प्लस वाई मतलब इनका जो योगफल होगा, इनका जो अंतर होगा x माइनस माइनस इससे 42 अधिक होगा। देखिए इस समीकरण से हम इस सवाल को हल करते हैं। तो इस समीकरण से हम इस सवाल को हल करने चल रहे हैं। बहुत ही सिंपल वे में सवालें चल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर इनका जो योगफल होगा x प्लस जो y होगा, देखिए x प्लस जो y होगा, ये इनका जो अंतर होगा x माइनस जो y होगा इससे 42 अधिक होगा। मतलब इसमें आपको 42 इंक्लूड करना पड़ेगा। और दोस्तों ये x जो माइनस वाई है जब इस तरफ आएगा तो ये देखिए यहाँ पर आगे इसके माइनस चिन्ह लग जाएगा। और एक बात समझने का प्रयास कीजिए, जब आगे माइनस चिन्ह लगा तो ये प्लस है, आगे इसके इसमें लिखा नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस क्लियर करके हो जाएगा माइनस x, और ये है माइनस और ये भी है माइनस, तो ये माइनस माइनस जुड़कर हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा प्लस वाई। इस तरफ आकर दोस्तों ये इस फॉर्म में हो जाएगा। तो इस बात को देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मैं इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहा था। बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए अब ये जब इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई, और ये जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस वाई। ये चेंज हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस लग गया, और अब बराबर हो जाएगा 42। दोस्तों ये माइनस x कट गया, यहाँ पर हो गया आपका 2y बराबर 42। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर आ गया 21। y बराबर दोस्तों कितना आ गया, y बराबर आपका आ गया 21। तो देखिए दोस्तों अब हम x बराबर ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें बताया गया था कि x y बराबर इनका गुणनफल कितना है, x कितना आपका 1092 है, कितना है आपका 1092 है, और y की वैल्यू यहाँ पर हमने आपको ज्ञात कर दी। तो y की वैल्यू हमने कितनी ज्ञात की, यहाँ पर देखिए, तो y की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है आपकी 21 ये है। और x y बराबर है आपका कितना, x y बराबर में दिया गया था 1092, और यहाँ पर अब आपका ये x बराबर वैल्यू याद करनी है। इस तरफ आकर 21 इसको भाग देना पड़ेगा। दोस्तों 21 पंचे होता है 105, 105 में 4 बच्चे का 42, 21 दूना 42। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 42 आ गई, और आपकी y की वैल्यू कितनी ज्ञात हो गई आपकी 21 ज्ञात हो गई। और दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा गया था असुजत इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 52 और 21 में बड़ी संख्या कौन है, तो ये तो सबको पता है कि ये हो जाएगा आपका ये x 42। तो 42 देखते हैं किस विकल्प में है दोस्तों, ये किस विकल्प में है, ये आपके सी विकल्प में है। तो यहाँ पर आपका 52 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 25वें क्वेश्चन की तरफ कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर इनके वर्गों का योग 61 है तो ये संख्याएं हैं, ये आपको याद करना है। दो क्रमागत संख्या क्या होंगी, एक होगी x, तो ये होगी x प्लस 1, और इनके अगर हम वर्गों का योग कर देंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आपको करा है 61 हो जाएगा। और क्या करना है, ये संख्याएं कौन सी है आपको ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो ये कितना है दोस्तों, ये हमारा आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है। इस बात को समझकर चलिए, आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है ये। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, एक हो गया आपका x स्क्वायर, एक हो गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
ये बराबर कर रहा है 61 है। तो ये जो 1 है इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 60। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बराबर 61 था, उसमें एक घट गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 60। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 60। यहाँ से 2 से 2 कट गया, हो गया आपका कितना हो गया आपका, कितना हो गया आपका, हो गया आपका 30। तो ये आ गया आपके पास समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 30। अब दोस्तों इस समीकरण को अगर हम हल करते हैं, इस समीकरण को हल करते हैं तो इस समीकरण लंबा खींच जाएगा। हल तो हो जाएगा लेकिन समीकरण क्या होगा आपका, लंबा खींचेगा। तो इसे हम दोस्तों विकल्प से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस समीकरण आपको याद रखना है, इस समीकरण आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस आपका एक्स बराबर कितना आपका था, कितना आपका था 30 था, कितना था दोस्तों आपका 30 था। यह आपका समीकरण था। और इसी समीकरण पर हम रखकर देखेंगे, ये सही इसी समीकरण। तो इस समीकरण आपको किस प्रकार बना था, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। दो क्रमांक संख्याएं थी, एक था आपका x, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्राकृतिक वर्गों के योग तो इसका स्क्वायर कर देंगे। एक था x प्लस 1, जब x प्लस 1 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और इस तरफ 61, ये 1 इस तरफ गया तो हो जाएगा 60, ये 1 यहाँ से हट गया, बराबर हो गया 60। और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर हो गया था, और ये 2x था बराबर जब 60 था, तो हमने इसको 2 से 2 काट दिया, ये हो गया आपका 30। तो ये समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 30। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 30। और आपसे ये संख्याएँ ज्ञात करनी है कि कौन सी ज्ञात करनी है, एक्स और x प्लस 1, यही संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हमको x की वैल्यू याद करनी। देखिए हम पहले छोटे वाला संख्या आपका क्या होगा, x होगा, और बड़ी वाला संख्या आपका जो 5 होगा ये x प्लस 1 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर 4 की वैल्यू रखेंगे, 4 की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 4 20। तो ये तो नहीं बैठ रहा है। दूसरा रखेंगे 5, तो 5 25, 25 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30। यहाँ पर दोस्तों ये आपका बैठ गया 25 प्लस 5 बराबर 30, और 30 बराबर आपका 30। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 5 रख दें तो हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था, तो वे संख्या हो जाएंगी, एक होगा आपका 5, एक होगा आपका 5 और एक होगा 6। तो इस प्रकार के सवालों को हम इसी प्रकार से हल करते हैं। पहले हम पूरा समीकरण बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर समीकरण बनाया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और अब हमें x की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं। x की वैल्यू जो भी मैच खाती है वहाँ से हम उसको आंसर निकाल लेते हैं। और एक संख्या आपकी x थी तो एक संख्या आपकी x प्लस 1 थी, एक संख्या x बराबर हमने 5 निकाल लिया, तो हमने x प्लस 1 बराबर 6 निकाल दिया। 5 6 आपका बी विकल्प था, तो बी विकल्प आपका सही हो गया। दोस्तों उसको हल करते तो लंबा हो जाता है, इसलिए आपको इस प्रकार से विकल्प में से हल करना था। ये आपके होटल मैनेजमेंट की परीक्षा में पूछा गया था, पिछला क्वेश्चन भी आपकी बैंक पीओ की परीक्षा में पूछा गया था। कहने का मतलब सारे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं पूछे गए, तो सारे क्वेश्चन आपको समझ लेना है, किस प्रकार से हल करना है, पूरी मेथड के साथ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आपके 26 नंबर के, कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है। 4 क्रमिक सम संख्याएं, अब सम संख्या में आपको बताया था कि x के बाद हम x प्लस 2 करते हैं, वही सम संख्या है, इनका योगफल करा है 60 है, इन संख्याओं के वर्गों का योगफल याद करना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके कैलकुलेशन पर आधारित होते हैं, किसके आधारित होते हैं, कैलकुलेशन पर। आपको वर्ग आनी चाहिए, इसलिए आपको मैंने बताया था कि 1 से 30 तक तो कम से कम आपको जो वर्ग हैं ये रटे होने चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। इसी प्रकार सवाल आते हैं, और कम से कम 1 से लेकर 20 तक आपको घन ज्ञात होना चाहिए। जैसे आपको 7 लिख दे तो आप तुरंत उसको बता दें कि ये 343 आ गया, तो आप तुरंत दिक्कत कर लें कि ये 7 का क्या है, आपका घनमूल है, वहाँ से डायरेक्टली आप सवाल को हल कर लें। तो ये आपको 1 से 30 तक कम से कम आप वर्ग ज्ञात कर लीजिए। जैसे आपको 12 का दे तो 12 में 144, इस प्रकार से आपको ये पूरा याद होना चाहिए। तो ये आपके 30 तक और ये 20 तक आपको घन याद करना है, इस प्रकार को याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों इस सवाल को हम हल करते हैं। आपके ये 26 नंबर का सवाल है, और बहुत ही दोस्तों अच्छा सवाल होने वाला है। देखिए आज हम किस प्रकार इसको हल करते हैं। तो 4 क्रमिक सम संख्या पहले हम देखते हैं दोस्तों। एक होगा आपका x संख्या होगी, एक होगा x प्लस 2, तीसरी होगी x प्लस 4, और चौथी होगी आपकी, यहाँ पर देखिए चौथी होगी आपकी x प्लस 6। एक होगा x प्लस 2, एक होगी x प्लस 4 आपकी, और यहाँ पर देखिए एक होगा x प्लस 6। और कह रहा है कि ये 4 क्रमिक जो संख्या इनका जो योग है ये 60 है, इनका योगफल करेंगे तो x 4x 4x प्लस कितना आपका 4 2 6 6 12 बराबर 60 तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 12 जो है इस तरफ जाकर घट जाएगा, तो हो जाएगा 4x बराबर 48। 60 में से 12 घटेगा तो 48 आ जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात हो गई आपकी 12, कितनी 12। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 12 हो गई, और संख्याएं हो गई 12 14 16 और 18। यहाँ पर देखिए संख्या 12 14 16 और फिर 18,
ये आपकी 4 संख्याएं होगी, इनके वर्गों का दोस्तों आपको क्या याद करना है, आपको योगफल याद करना है। तो आपको इनके जो जो आपके वर्ग हैं ये ज्ञात होने चाहिए, यही इसमें सबसे जरूरी। 12 को आपको वर्ग ज्ञात होना चाहिए, आपको 14 का आपको वर्ग ज्ञात होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को हल कर लेंगे। देखिए दोस्तों अब इस सवाल को हम हल करते हैं। 12 का वर्ग हो जाएगा कितना, 12 बराबर में 144 आपको याद है। 14 का वर्ग कितना होगा, 14 का वर्ग भी आपको याद होना चाहिए कि 196 है। 16 का वर्ग भी आपको ज्ञात होना चाहिए 256 है। और आप अगर 18 का वर्ग भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि 324 है। मैंने आपसे कहा था कि आप 1 से 30 तक, 1 से का 30 तक याद कर लेंगे तो उसी वैल्यू आपसे पूछिए। देखिए 20 तक में आपका पूरा हो गया, आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो 16 गुणा करेंगे 18 तो लंबा समय खींचेगा। तो 12 में 144, 14 में 196, 16 में 236, 18 में 324। और उसमें जब इसको योग फल करेंगे तो 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20, हासिल 2, 3 2 5, 5 9 4 13, 9 4 13, 13 3 16, 2 18, 18 जो 2 हासिल 18 2 20, हासिल 2, 1 1 2 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए फिर से 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20 की हासिल 2, यहाँ पर देखिए 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18, फिर 18 2 20, 18 2 आपका 20, हासिल 2, और 3 2 5, 5 1 6, 6 1 आपका 7, कितना 6 1 1 2 2 2 4, 4 3 7। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो गया 7 2 9, 900 दोस्तों क्या हो गया, आपका उत्तर आ गया। और बहुत ही आसानी के साथ इसको हल कर लिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों योगफल में मुझे लग रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मैं देख रहा था कहीं पर मुझे गड़बड़ी दिख रही थी। यहाँ पर देखिए योगफल में ये तो हम 30 लिख रहे हैं, ये 3 ये 5 था, क्या था आपका, ये 5 था। तो 144 196 256, यहाँ पर 20 बढ़ गया तो ये 920 हो जाएगा। हमने 236 के रूप में इसको जोड़ लिया, इंक्लूड कर लिया, लेकिन 256 था तो यहाँ पर 920 आपका आंसर आ जाएगा। और यही आपका आंसर था। संख्या हमने 12 14 16 और 18 ज्ञात कर ली, 12 14 और 16 और 18 ज्ञात कर ली। उसके बाद दोस्तों हमने ज्ञात कर लिया कि 12 बराबर 144, इसका 196, 16 का वर्ग 256, 18 का जो वर्ग है 326, इसको योगफल कर लिया तो आपका 920 आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हैं 920 किस विकल्प में है। ये दोस्तों आपके डी विकल्प में है 920, यही आपका सही हो जाएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ की 4 क्रमिक सम संख्याएं हैं का योगफल 156 है, इन संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको हल कर लेना है। और कल जब इसकी वीडियो आएगी आपकी, इसका जब नेक्स्ट पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट, तो उसमें आपको ये सवाल हल कराया जाएगा। इस सवाल को दोस्तों एक बार देखिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समय दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो स्क्रीनशॉट लेकर इस सवाल को दोस्तों आप घर पर हल कर लीजिएगा। बिल्कुल पिछला सवाल जो बताया उसी प्रकार सवाल है, तो ये सवाल आप हल कर लीजिएगा। और जितना आंसर आ रहा होगा ये आपके 4 विकल्प में, यहाँ पर हल कर लीजिएगा। और आपको कल इसको मैं हल करवाऊंगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 28वां क्वेश्चन है कि दो उत्तरोत्तर संख्याओं का जो गुणनफल है ये 95/6 है। कितना है, 95/6 है। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। दो उत्तरोत्तर संख्या मानी एक के बाद एक जो संख्या होती है, ये क्रमशः कहते हैं उत्तरोत्तर संख्या का इनका गुणनफल 95/6 है। इनमें से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है, इसको हम हल कर लेंगे, क्योंकि छोटी संख्या में आपको यही विकल्प में दिया रहेगा। छोटी संख्या हम ज्ञात करेंगे, अगर उसके बाद उसकी अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसमें से भाग कर देंगे जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अगर उसके बाद अगर 96 अगर 97 हमको प्राप्त हुआ, अगर 97 से भाग दिया, अगर 98 प्राप्त हुआ, तो वही आपका विकल्प सही होगा। देखते हैं दोस्तों आप भाग कर 95/6 में दोस्तों, जब 95/6 में हम भाग करेंगे 96 में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 से काटना पड़ेगा, क्योंकि 6 से काट सकती थी, लेकिन ऊपर वाला नहीं कटेगा। तो 2 से काट देंगे तो 48 हो जाएगा। यहाँ पर काट देंगे तो 2 चौकाट 1 9, 2 14, 1 15, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। उसके बाद अब ये 4753 किसे कटेगा। ये दोस्तों काटने में आपको कठिनाई होगी, क्योंकि ये संख्या थोड़ा ऑड नंबर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अब इसको हम आगे नहीं बढ़ते हैं, इसके बाद हम अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम इसको हल नहीं करते हैं। अगला विकल्प है 95/6 के बाद हम अगले विकल्प चलेंगे 97 पर। और इसको जब भाग देंगे तो किससे भाग देंगे, देखिए यहाँ पर 97 से मुझे लग रहा है हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भाग देते हैं 97 डायरेक्टली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 97 से हम भाग देते हैं किसमें, 97 से दोस्तों हम भाग करते हैं 95/6 में। कितने, 95/6 में। और यहाँ पर हम कितनी बार ले चलते हैं, आपको इसको हम 9 बार ले चलेंगे। 963 के हासिल 6, 9 9 81, 6 87, 853 हो जाएगा।
963, 963 का दिल 6, 9 9 81, 81 6 87, ठीक है। यहाँ पर 873 आ गया। उसके बाद 10 में से 3 गए दोस्तों, आपका 7 7 हो गया। और ये हो गया 14, 14 में 7 गए 7 हो गया। यहाँ पर 77 आ गया। 77 के बाद यहाँ पर हम 6 उतार लेंगे और इसको हम कितनी बार ले चलेंगे, इसको कितनी बार ले चलेंगे, देखिए 8 बार। 8 7 56 के हासिल 5, 8 9 72, 72 5 77। यहाँ पर दोस्तों ये आपका कट गया और 97 से भाग दिया, उत्तरोत्तर संख्या 98 प्राप्त हो गई। और यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। हमने कहा क्या था कि हम भाग देंगे जिस संख्या से छोटी संख्या होगी, इसके बाद उत्तरोत्तर संख्या अगर आपको इसके बाद वाली संख्या प्राप्त हो जाए इससे भाग देने के बाद, तो वही आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा बी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके पास 98 भी दिया गया है, लेकिन 98 सही नहीं होगा। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता तो 98 सही होता, लेकिन यहाँ पर दोस्तों को 97 सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों 29वां क्वेश्चन है कि दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 6888 है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। दो ऐसी सतत सम संख्याएं हैं जिनका जो गुणनफल ये 6888 है। तो सतत मतलब भी दोस्तों यही होगा कि अगर एक संख्या आपकी x होगी तो अगली संख्या होगी x+1, और इनका जो कहता है इनके जो अगला x+ नहीं होगा क्योंकि सम संख्या तो x+2 होगा, आपको बताया था किस प्रकार से। तो दो सतत सम संख्या के जो गुणनफल है इनको अगर हम दोस्तों इस प्रकार से गुणनफल कर दें तो ये हो जाएगा 6888, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब इसको x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² + 2x बराबर कितना, बराबर का 6888। जैसा दोस्तों मैंने पिछले में किया था उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। देखिए दोस्तों, तो मैं क्या हो गया, x² + 2x बराबर 6888। और हम ये जानते हैं कि जब हम x+1 का होल स्क्वायर करते हैं, x+1 का होल, देखिए x+1 का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या होता है x² + 2x+1। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों में फिर से हमको वही करना पड़ेगा जो हमने पीछे किया था, दोनों में +1 जोड़ना पड़ेगा। इसमें +1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6889, और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x+1 का होल स्क्वायर बराबर 6889, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये किसका वर्गमूल है। वर्गमूल निकालेंगे तभी x+1 की वैल्यू ज्ञात होगी और तभी हम x की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो हम किस प्रकार का वर्गमूल करते हैं, देखिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं इसके नजदीकी वर्गमूल पर जो हमको पता है। जैसे अगर आपको जो 80 है इसका वर्गमूल, इसका वर्ग करेंगे, देखिए पहले हम वर्ग करेंगे तो 80 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 6400। ये सब जानते हैं, 8 8 64 6400, और 6400 ये थोड़ा सा ही ज़्यादा है, 6400 से ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम एकदम निकट चलेंगे, यहाँ पर निकट चलेंगे और निकट के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 80 में ज्ञात हो गई, और आपको अब ऐसा संख्या ज्ञात करनी है जिसका वर्ग 6889 हो। तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर हम एक पर चलेंगे तो एक का नंबर मतलब ये सम संख्याएं, यहाँ पर दोस्तों हम इस अब इकाई अंक से निकालेंगे। इकाई अंक इसका है 9, तो अगर हम 83 से गुणा करेंगे, 83 से गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, मतलब कि इकाई संख्या आपकी 9 आ जाएगी। इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो जब 83 का दोस्तों हम इसको वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 6889, बिल्कुल वही आएगा क्योंकि बिल्कुल नजदीक था। उसके बाद सम संख्या आपकी 2 2 मिल नहीं रही, 2 2 4, अगर 4 होता तब, फिर 9 है तो हम इकाई अंक से निकालेंगे तो 83 आ जाएगा। तो x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना ज्ञात कर लिया हमने, 83 ज्ञात कर लिया। और दोस्तों अगर आप इकाई अंक निकालना नहीं जानते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिसमें आपको इकाई अंक निकालना बताया। बहुत ही दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है आपको इकाई अंक निकालना। इकाई अंक से आपने ज्ञात कर लिया कि वहाँ पर 6889 है, तो जो जिस संख्या का वर्गमूल करने पर आपको 9 प्राप्त होता है, 9 प्राप्त हो इकाई अंक के रूप में, वही इसका सही उत्तर होगा। तो वही उत्तर 83 का जब करेंगे तो आपको 3 3 का 9, हमने वहाँ पर आपको बताया था। तो उस प्रकार से आपको जान गए कि इसका इकाई अंक 9 आएगा। 9 9 मैच खा गया तो हमने 83 निकाल लिया। और x+1 यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा अब, क्योंकि हमने इसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया। x+1 बराबर 83, तो x बराबर आपका 82, x बराबर दोस्तों हमारा 82 आपको प्राप्त हो गया। और आपसे यही तो कह रहा था कि दो सतत संख्याएं जो हैं इसमें क्या है, जो आपकी जो सतत संख्याएं वही तो आपको ज्ञात करनी थी, और इसमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। तो एक संख्या 82 है, अगली संख्या हो जाएगी 84। देखते हैं कि 84 किस विकल्प में, 82 छोटी संख्या है, 84 बड़ी संख्या, यही बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी थी। तो देखते हैं 84 किस विकल्प में है दोस्तों। ये दोस्तों हमारे किसी विकल्प नहीं, तो हमारा ए विकल्प हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 82 विकल्प में है लेकिन इसको सही नहीं करना है क्योंकि आपसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, इस बात को समझ कर चलेगा। ये छोटी संख्या है, 82 और 84 जो संख्या है इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6888। इसमें बड़ी संख्या 84 है जो विकल्प नहीं है, तो आपका ई विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए अपना 30वां क्वेश्चन है कि दो धन पूर्णांकों हैं, जो दो धन पूर्णांक इनका अंतर मतलब x - y अगर मान लें तो इनका अंतर आपका 3 है, और इनके वर्गों का अंतर मतलब x² - y² कितना है आपका 33 है। तो ये पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। दोस्तों हम जानते हैं x² - y² बराबर हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x + y, एक ब्रैकेट में x - y।
बराबर कितना दे रहा है आपको 33 दे रहा है। एक्स माइनस वाई बराबर दोस्तों हम जानते हैं कि एक्स माइनस वाई बराबर होता है आपका, यहाँ पर दिया गया है 33, यहाँ पर सिर्फ 3 दिया है तो 3 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा आपका 11। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर होगा आपका 11 और x माइनस वाई बराबर 3। ये धन पूर्णांक आपको याद करना है। देखिए हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर देखिए एक हो गया, हमें ज्ञात है कि x प्लस वाई बराबर हो गया आपका 11 और x माइनस वाई बराबर हो आपको दिया गया था 30। यहाँ पर इसको जब जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा इससे तो हो जाएगा 2x बराबर कितना, 2x बराबर आपका 14, तो x बराबर आपका 7, x बराबर कितना आपका 7, x बराबर 7 हो गया। y बराबर दोस्तों हम इसी समीकरण में निकाल लेंगे, 7 4 11 तो y बराबर 4, 7 बराबर दोस्तों x बराबर हो गया 7, y बराबर हो गया 4, तो ये आपके सी विकल्प हैं, तो सी विकल्प यहाँ से आपका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस प्रकार से करते हैं कि सवाल को भी हल करते चलते हैं और ये भी उसी प्रकार से पढ़ते भी चलते हैं, हल भी करते चलते हैं। देखिए एक संख्या के वर्ग का दुगुना, तुरंत हम याद कर लें कि एक संख्या है x है, इसका वर्ग कर दें और इसका दुगुना मतलब 2x स्क्वायर, दुगुना उस संख्या के 11 गुने से, उसी संख्या मतलब संख्या x है, इसके 11 गुने x स्क्वायर, x 11x से 21 अधिक है प्लस 21। ये तुरंत समीकरण बन गए। समीकरण बनाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर आपको सवाल से ही पढ़िए, एक संख्या एक का वर्ग मतलब एक संख्या अगर x मान लें तो वर्ग x स्क्वायर का दुगुना मतलब 2x स्क्वायर, उसी संख्या के मतलब x के 11 गुने मतलब 11x प्लस 21 अधिक मतलब प्लस 21 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। 2x स्क्वायर बराबर 11x प्लस 21 और अब इसी में दोस्तों हम इसी विकल्प में से हम इसको रखेंगे। अगर दोस्तों हम यहाँ पर 4 रखते हैं, दूसरा विकल्प बाद देखते हैं, पहले पहला विकल्प, अगर पहला विकल्प संतुष्ट हुआ तो दूसरा भी संतुष्ट हो जाएगा। 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और यहाँ पर 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और बराबर हो जाएगा 11 चौक 44, पहले ही ज़्यादा हो गया तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद है 7, जब 7 रखेंगे तो हो जाएगा 7 7 49, 49 दूना आपका 98 98 और यहाँ पर रखेंगे तो 11 7 77, 11 7 77 प्लस 20 मतलब 7 1 8 7 दोनों। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैच खा गया, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी विकल्प क्या है आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प। और देखिए दोस्तों आपको संतुष्टि के लिए हम जो अगला विकल्प था इसको भी देख लेते हैं, जो -3/2 था, -3/2 था। तो यहाँ पर हमने क्या ज्ञात किया था, 2x स्क्वायर बराबर 11x प्लस 21। इसमें जब यहाँ पर देखिए -3/2 रखेंगे, जब -3/2 रखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 9/2, समझ रहे हैं। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9/2, क्योंकि माइनस माइनस जब गुणा करते हैं तो यहाँ पर आपका प्लस में हो जाता है। तो 9/2 इंटू 2 से 2 इंटू 9 2, ये देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। ये 9 से ये 2 से 2 कट गया यहाँ पर देखिए। और जब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 11 गुड़े -3/2, यहाँ पर वर्ग नहीं करना है तो -3 होगा। 11 तिया 33 -33/2 प्लस 21 प्लस कितना आपका प्लस 21 में से आपको 21 जो है इसमें से आपको घटाना है -33/2, 21 दूना 42 में से जब दोस्तों 42 में से जब आपका 33 घटेगा हो जाएगा 9/2 समझ गए। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 11x 2x बराबर 11x प्लस 21, यहाँ पर हमने ज्ञात करके देख लिया 3 त्रिका। यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा दोस्तों वहाँ पर पीछे मिस्टेक कर दिए थे, जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, यहाँ पर 2 नहीं होगा क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा और ये जब 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 9/2 बराबर 9/2, यहाँ पर देखिए मैच खा गया। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। थोड़ा सा दोस्तों घुमा गया था क्योंकि जब इसको हमने गुणा किया, जब हमने -3/2 का जब वर्ग निकाला तो हमने कर दिया 9/2, लेकिन 9/2 नहीं होता, 9/4 होता क्योंकि 2 दूना 4 इसका भी तो आपका वर्गमूल होता और तब हमने 2 से 2 काट दिया तो 9/2 दोनों तरफ मिक्स हो गया, दोनों तरफ आपको मैच खा गया तो वहाँ पर आपका सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। तो आपका 32वां क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में, दो संख्याएं हैं आपकी 1:5 के अनुपात में, एक संख्या x है तो दूसरी संख्या आपके 5x। दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में x और 5x हैं तथा इनका गुणनफल जो होगा मतलब जो आपका 5x स्क्वायर होगा ये कितना होगा आप कर रहे हैं, गुणनफल करेंगे तो 5x स्क्वायर 320 है। ये 5 इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5 छंका 30, 30 2 32, 5 चौका 20, x स्क्वायर बराबर 64 तो x बराबर आपका 8। ठीक है, ये संख्या आपकी कितनी हो गई, आपकी एक हो गई 8, एक हो गई 8 पंचे 40, तो संख्या आपको होगी 40 और इन संख्याओं का योगफल याद करना है तो 40 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। ये आपका डी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा, आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, 40 और 8 48। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों
कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। एक संख्या आपकी 3x है तो दूसरी आपकी 7x। इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ दें, इसमें भी करें 6 जोड़ दें, इसमें भी छोड़ दिया तो करें कि यह अनुपात 5:9 हो जाता है, मतलब 5/9 हो जाता है। ये समीकरण अब आपका बन गया। दो संख्याएं थी 3:7 के अनुपात में हमने मान लिया 3x और 7x मान लिया, दोनों में हमने जोड़ दिया तो करें अनुपात 5/9 बराबर हो गया। 6 से जोड़ दिया तो इसको जोड़कर देख लेंगे। अब इसका वज्र गुणनफल करेंगे। जब इसका वज्र गुणनफल करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, 9 त्रिक 27 3x + 6/7x। देखिए 9 त्रिक 27x प्लस 9 छक्का 54, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 5 सते 35x प्लस 5 छक्का 30, ठीक है। और ये जो 27x है जब इस तरफ आ जाएगा तो 35 में से दोस्तों जब 27 घटा जाएगा तो हो जाएगा आपका 8x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जब इस तरफ आएगा। और जब ये जो आपका 36 है, कितना है दोस्तों, ये आपका 30 है, 30 ये इस तरह जो घटेगा तो हो जाएगा 30, 54 में से 30 घटेगा तो हो जाएगा 24। तो x बराबर आपका कितना आ गया, x बराबर आपका 3, x बराबर कितना आ गया आपका 3। ये संख्या क्या हो जाएंगी आपकी 3:7 के अनुपात में थी तो 1 हो जाएगी आपकी 3 त्रिक 9 और 1 हो जाएगी 3 सते 21, तो 9 और 21 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 और 21। ये आपके फर्स्ट विकल्प में है तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प सही जाएगा। ये संख्या है 9, एक संख्या है आपका 21। समझ रहे हैं। और दोस्तों इसको आप विकल्प से भी हल कर सकते हैं। पहले आप देखते हैं 3:7 के अनुपात में कौन है, दोनों को गुणनफल करेंगे। अगर 3 7 9 और 7 3 त्रिक 9 3 सते 21 मतलब 3:7 के अनुपात में है। इसके बाद दोनों में हम 6 जोड़ देंगे तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आप कितना, 9 में छोड़ देंगे 9 से 15 और 21 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आप कितना 27 और 100 काट देंगे 3 25 15 और 3 27। यहाँ पर तुरंत मैच खा गया। तो इस प्रकार से हम इसको विकल्प से भी हल कर सकते हैं, मेथड से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर आपका 34वां क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। मतलब अगर तीसरी संख्या 100 है, c बराबर अगर मान लें 100 तो b बराबर कितना होगा और a बराबर कितना होगा। तो a बराबर तो आपका होगा 112.5 क्योंकि 12.5% अधिक है और आपका b बराबर होगा 125 क्योंकि 25% अधिक है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। जो पहली संख्या मतलब जो 112.5 है, यहाँ पर देखिए जो 112.5 है, ये दूसरी संख्या मतलब कितना 125 से कितने प्रतिशत के बराबर है, मतलब बट्टी गुणे 100 कितने प्रतिशत के बराबर है देख लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 25 पंचे 125 और 25 चौका दोस्तों आपका 100, ठीक हो गया। और ये 5 से जब करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 दूना 10, यहाँ से लेख 5 दूना 10 पचम 25। 22.5 का गुणा जब 4 में करेंगे, 22.5 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20 के हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, फिर 4 दूनी 8 1 9, तो 90% के बराबर है। जो दोस्तों क्या है, जो आपकी पहली संख्या है दूसरी संख्या के 90% के बराबर है। ये आपका दोस्तों ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे आपके 35वें क्वेश्चन की तरफ कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सेम संख्या है, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम क्या है आपका क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप किसमें HW में लिख लीजिए, होमवर्क में लिख लीजिए और इसको हल कीजिएगा। आपको जब कल इसका वीडियो आएगा तो उसमें आपको हल करा जाएगा। संख्या कितनी है, संख्याएं आपकी क्या है, देखिए एक बार फिर से मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। उसके बाद इसका आप क्या ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रोक कर वीडियो देखिए। यदि दो संख्याएं हैं, आपको दो संख्या दे रहे हैं कि किसी तीसरी संख्या से आपको 30% और 40% अधिक है। कहने का मतलब अगर A B C, अगर C आपको 100 है तो कह रहा है कि A आपका है 130 और B आपका 140। आपको कह रहा है कि जो पहली संख्या है ये 130, ये 140 के कितने प्रतिशत के बराबर है। यही आपको हल करना है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए दोस्तों हल कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके 36 क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है। बिल्कुल उसी प्रकार सवाल ये भी है, लेकिन यहाँ पर कम कह रहा है। तो अगर हम सवाल क्वेश्चन यहाँ पर A मानेंगे, B मानेंगे, C मानेंगे तो C संख्या जो है आपको 100 है तो आपका A कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर कम है तो 30 यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा 70 और आपको B मानना पड़ेगा कितना जानते हैं, B आपको 67। वहाँ पर हम जोड़ते थे क्योंकि अधिक थी, यहाँ पर कम है तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो A हो गया 70, B हो गया आपका कितना, यहाँ पर 67 नहीं होगा, B हो गया आपका 63 और C बराबर हो गया आपका 100। जो आपको कह रहा है जो दूसरी संख्या है मतलब जो आपका 63 है, ये पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है, पहले कितने हैं कितना अधिक है, तो अधिक तो दोस्तों कितना है, जो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर देखिए कम है क्योंकि ये A से कितना 7 कम है और कितने प्रतिशत कम है इसको हम इस प्रकार से निकालेंगे। A से कह रहा है तो यहाँ पर 7/70 इंटू आपका 100, 7 धामा 70 10 धामा 100, कहने का मतलब कि 10% क्या है आपकी कम है।
कितना है 10% आपका कम है, ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने 37वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका 37वां क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल 1900 कितना है 1944 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर इसको संख्या मान लेंगे 3x 4x और 6x। जब इसका गुणा करेंगे तो जाएगा 4 3 12 6 72, 72x की क्यूब बराबर कितना 1944 है। देखिए यहाँ पर 72 से काटेंगे तो हो जाएगा 72 दूना 144, कितना हो जाएगा 72 दूना 144। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 1944 है, तो 72 दूना 144 जब हो जाएगा तो इसमें बचेगा 50 504 और 72 पंचे 104। तो x क्यूब बराबर कितना हो गया, यहाँ पर देखिए काटने वाले फिर देखिए 1944 को दोस्तों हम भाग करें कितने, यहाँ पर जूम से देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। 1944 है, 1944 इसको भाग करें हम 72 से भाग करेंगे तो 72 51, अब 72 दूना जाएगा, 72 दूना 144 चल जाएगा तो बचे कितना आपको 50 बचेगा 504 और 72 कितना 72 तो 5 बार नहीं जाता 7 बार, 7 टू जा कितना 7 टू जा आपका 14, आपका हासिल बचा 1, आपका 7 7 49 50 504, ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या ज्ञात कर लिया, आपको हो गया 27। तो हमें यही तो ज्ञात करना था कि 72x क्यूब बराबर कितना आपको दिया गया था 1944, हमें x क्यूब बराबर आ गया आपको कितना 72 को 27। तो x बराबर कितना आ गया 3 3 9 27 आपका 3, ये 3 आपका आ गया। अब देखिए इसी दोस्तों हम इस संख्या को निकाल लेते हैं, इसी से हम इस संख्या को निकालेंगे। यहाँ पर 3 हमें x बराबर आया है तो संख्याएं आप कितनी हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी 3 3 9, 3 4 12 और 3 6 18। ये दोस्तों आपकी क्या हो जाएंगी, ये 3 संख्याएं हो गई 9 12 18। और इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या आप भी बता सकते हैं कि 18 से विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने 38वें क्वेश्चन की तरफ। तो 38वें क्वेश्चन लगाने से पहले आपको थोड़ी सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो चलिए पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को हल करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एग्जाम दोस्तों चैनल है ये आपके स्टडी के लिए, आपके सफलता के लिए फुल डेडिकेटेड है। तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर खास क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी साइंस मतलब आपका विज्ञान, जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी आदि जितने भी विषय हैं सब पे आपके थियरी वाली वीडियो और एमसीक्यू जिस प्रकार से आप टेस्ट करते हैं उसको दोनों को कराया जाता है। मैथ्स के भी क्वेश्चन अब आपको प्रारंभ हो चुके हैं, तो जल्दी इसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा और आपको इस प्रकार से विषय की तैयारी कराई जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको विभिन्न प्रकार के यहाँ पर वीडियो मिलते रहते हैं। और दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक और टेलीग्राम पर। दोस्तों टेलीग्राम पर आपको ये जितने भी वीडियो जो क्वेश्चन है ये सब है, इसकी आपको क्या मिलती है, इसकी PDF मिलती है। तो यहाँ पर टेलीग्राम में जाकर फॉलो कर लीजिए और उसमें इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। जब आप ऊपर ऐसे देखते हैं दोस्तों, जब आप किसी चैनल खोलते हैं ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर होता है होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, उसके बाद चैनल, उसके बाद अबाउट। जब अबाउट सेक्शन खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम की भी लिंक, आपको फेसबुक की लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो तीनों से हमसे आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों ये जितनी यूट्यूब क्लासें हैं ये सारी फ्री क्लासें हैं, तो तुरंत इन क्लासों को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 38वां क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का जो अंतर है ये कितना है, आपका 3 है। दो संख्याएं अगर मान लें आपको x y, तो इनका अंतर x - 5 और आपका 3 हो गया। इनके वर्गों का अंतर कर रहा है 39 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है यही आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर मतलब x - y बराबर कितना 30। इनके वर्गों का अंतर मतलब x² - y² कितना आपका कर रहा है, कितना कर रहा है आपको 39। तो यही आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इसको हमने बताया था कि x² - y² को लिख सकते हैं ब्रैकेट में x + y और एक ब्रैकेट में x - y। x - y बराबर का 3 है, तो यहाँ से ये आपका 3 है, तो ये 3 से 39 काट देंगे तो हो जाएगा 13। तो मतलब x + y बराबर 13 और x - y बराबर 3, कितना 3। देखिए अब इस प्रकार से समीकरण को बनाएंगे कि x + y बराबर 13 और x यहाँ पर y है ये, और x - y बराबर 3, कितना आपका 3। ये जब दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, जब आपका ये जुड़ जाएगा तो ये यहाँ से पूरा कट जाएगा। 2x बराबर आपका आ जाएगा 13 3 16, ठीक है। और x बराबर आपका आ जाएगा 8, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, ये आपका 8 आ गया। और यहाँ से हम इसको निकालेंगे इसी वैल्यू को, y बराबर कितना हो जाएगा इस समीकरण में रखकर कि यहाँ पर 8 तो 8 5 13 y बराबर 5। तो ये एक संख्या हो गई आपकी 8, एक संख्या हो गई 5। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है आपकी 8। तो यहाँ पर आपका 8 सही हो जाएगा। संख्या कौन सी हुई 8 और 5। देखिए दोस्तों इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 3 है, ये पहला था 3 है। दूसरा इनके वर्गों का अंतर मतलब 8 28 64 और कितना आपका क्या था आपका ये 5 था। 5 25 का 64 में 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 में 5 गया आपका 9 और ये आपका 5 में 2 गए 3 39। ये दोनों थोड़े लागू हो रहे हैं तो बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 8।
इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 39वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने आज के 19वें क्वेश्चन की तरफ कि दो संख्याएं हैं इनका जो योग है ये कितना है आपका 15 है। कितना है 15 है। दो संख्याएं इनका योग 15 है, इनके वर्गों का योग जो है आपका 113 है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा यही आपको बताना है। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल से वे में इसको सवाल कर देंगे। दो संख्या इनका योग मतलब x + y बराबर कितना आपका 15 है और x² + y² बराबर कितना है दोस्तों, ये बराबर है आपके 113 के। इन संख्याओं का गुणनफल दोस्तों आपको ज्ञात करना है और बहुत ही सिंपल वे में देखिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका x² + y² + 2xy और xy में ज्ञात करनी है तो यहाँ से इसको हम हल कर लेंगे। दोस्तों x² + y² बराबर हमारे पास है 113 और 15 यहाँ पर दोस्तों x + y बराबर 15 15 में 225। 225 में से जब 113 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 112। 112 हो गया आपका 2xy बराबर, तो xy बराबर क्या होगा आपका ये 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, 2 × 12 5 और हो जाएगा, 2 × 5 = 10 1 11 2 × 12 56 दोस्तों इसका गुणनफल हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये आपके किस विकल्प में है, ये आपके सी विकल्प में है, तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर चलेंगे दोस्तों आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ कि 20वां क्वेश्चन और 40वां क्वेश्चन। आज का 20वां और पूरे आपके जो मैथमेटिक्स इसका 40वां क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 25 है। x + y बराबर कितना है आपका 25 है। इनका अंतर 13 है। x - y बराबर कितना है दोस्तों आपका 13 है। तो इनका गुणनफल कितना होगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार हल करेंगे, इन दोनों समीकरणों को यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर देखिए हम इसको हल करते हैं। देखिए कितने सिंपल वे में इस सवाल को हल करते हैं, इसको देखने का प्रयास कीजिएगा किस प्रकार से दोस्तों आपको हल करना है। इनका योग कर रहा है कि x + y बराबर कितना कर रहा है आपको 25 और x - y बराबर कितना कर रहा है आपको 13। यहाँ से हल करेंगे इसको जो जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा आपका कितना 38 और x बराबर कितना आपका 19। दोस्तों जब x बराबर का 19 आ जाएगा तो इसको जब फर्स्ट समीकरण रखेंगे तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू ज्ञात होगी आपको 6, क्योंकि 19 से 25 6 वैल्यू हो गई और इनका दोनों का गुणनफल करता है x y बराबर कितना हो जाएगा 19 का 114। तो 114 किस विकल्प में है देखते हैं। 114 ये दोस्तों आपके बी विकल्प में है, यहाँ पर आपका बी विकल्प सही जगह 114। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे और अगर आपको ये मैथमेटिक्स का सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फीडबैक को अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको ये क्लासें कैसी लग रही हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगेगी आप लोग बेहतर ढंग से इसको फॉलो करेंगे और इसको शेयर करेंगे तो मैं इस क्लास को जल्दी बंद नहीं करूँगा और आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता रहूँगा। और दोस्तों सारे क्लास वाले इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।